A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. बहुत सिंपल है. बैग में ये ब्लैक और इतने हैं और आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड. तो 2 ब्लैक कितने में सेलेक्ट करनी है, 5 में. और क्योंकि दोनों ही करनी है, एंड है, इनटू 6, बस खत्म हो गया. 200 आ रहा है, ठीक है. सॉल्व कर दो. ठीक है, 200 और prepare committee of 7 has to be formed. From 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of number 1 exactly 3 girls, number 2 at least 3 girls, number 3 at most 3 girls. ठीक है. कैसे करेंगे इसको? जी पहले वाले डायरेक्ट हो जाएगा, बाद में केस. ओके, बनाओ करो कागज. पहले वाले में डायरेक्ट प्रो नहीं बनेंगे केसेस. चलो जी, देखो एक बार. ये कहता है कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म. केस नंबर 1 देख रहे हैं. एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, बेटा बात मत करो. एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो 3 लड़कियां हो गई तो 4 लड़के हो गए, 4 बॉयज. ठीक है, तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 4 हैं. 4C3 इंटू 9C4, ये तो पहले वाले का आंसर आ गया. ये 4C1 इंटू 9C4 के बराबर हो जाएगा. 4C3 इज इक्वल टू 4C1, तो ये हो गया 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2. तो ये 4 2 8 हो गया, 3 2 6 हो गया. ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 9 इंटू 14, तो ये 36 इंटू 14, जो भी कुछ आंसर आपका आएगा वो लिख देना. 6 4 24, 12 6 18 तो 20 और 5 तो 4. ये आंसर पहले वाला. ठीक है. केस नंबर 2 देखो, उसने बोला है एटलीस्ट 3 गर्ल्स. तो अब यहाँ गर्ल्स लिखो और बॉयज लिखो. तो कम, वैसे कितनी गर्ल्स हैं, 4, और बॉयज कितने हैं, 9 टोटल में. तो कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, तो 4 लड़कियां होंगे कम से कम. तो उससे ज्यादा भी हो सकती है, तो 4 लड़कियां हो सकती हैं और 3 लड़के हो सकते हैं. अब गर्ल्स 4 से ज्यादा है ही नहीं, तो इसलिए 5 नहीं लेना है, 4 के बाद नहीं लेना. तो इसका क्या केस बन गया, 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3. तो ये सॉल्व हो गया. 2 केसेस आपस में हमेशा ऐड होते हैं और ये आपस में, क्योंकि दोनों ही सेलेक्ट करने हैं इसलिए मल्टीप्लाई. नंबर 3 आ जाएंगे. एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए. ठीक है, तो गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा 3 होंगी, बॉयज 4 होंगे.
पर ये इससे कम भी हो सकती है, मतलब ये 2 हो सकती है, ये 5 हो जाए, ये 1 हो सकती है, ये 6 हो जाए, और ये 1 भी ना हो, 7 हो जाए। 7 के साथ बॉयज ही आ जाएंगे कमेटी के अंदर। तो इसमें केसेस कितने बन जाएंगे? 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C0 इंटू 9C7। अब आपको सॉल्व करना मैंने बता दिया है। इसको जो बड़े नंबर होते हैं ना 9C7, इसको 9C2 लिख लिया करो, 9C5 को 9C4 लिख लिया करो, इसे 9C3 लिख लेना, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसे 4C1 लिख लेना। फॉर्मूला मैंने बताया था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है। तो इससे आसान हो जाता है सॉल्व करना। 7 अब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसके लिए आसान करने के लिए आपको ये फॉर्मूले बताए थे, NC0, NC1, NC2, NC3 किस तरीके से लिखना है। तो ये आपको आता है, 1 होता है, n होता है, n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम चलते जाएंगे, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ में आ भी गया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये केस हो गया। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। कोई बात नहीं है। क्या कह रही बेटा? हाँ, पता नहीं, अब इसमें से रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो मैं दोबारा कर देता हूँ। तो उसमें क्वेश्चन ये बोला था कि फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन है, दूसरे में 7 क्वेश्चन है, और टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट को। तो कम से कम 3 हर पार्ट में से होने चाहिए। तो 3 इसमें से है तो 5 इसमें से होंगे, 4 भी हो सकते हैं, इसमें से 5 हो, इसमें से 3 हो, इससे कम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड फ्रॉम ईच पार्ट। अब इससे आप 5C3 7C5 कर सकते हो, प्लस ये तो तुम्हें पता ही है कमेटी में जैसे हम करते हैं वैसे ही करा। अब इसका आंसर अगर निकालना है तो ये 5C2 हो जाएगा, ये 7C2 हो जाएगा, ये 5C1 हो जाएगा, ये 7C3 हो जाएगा, ये 5C0 हो जाएगा, और 7C3 ऐसे रखेंगे। तो 5C2 हो गया 10, और ये हो गया 42 आधा 21, और ये 5 हो गया, और 7C ये तो मेरे को निकालना पड़ेगा इंटू 5/3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये कट जाएगा, प्लस ये 1 हो गया, 7C3 7 इंटू 6 इंटू 5/6, ये 6 से 6 कट गया। तो ये आ गया आपका 210, और ये बन गया आपका 35 इंटू 5 कितना होता है भाई? 175 और प्लस 35। तो ये 175 प्लस 35 का 5 और 5 10, ये तो 0 आ गया, 7 और 3 10 और 11 और 1 12, 2 आ गया, और 520 आ गया। 420 मैंने कुछ गलत कर दिया, ज़्यादा ऐड कर दिया। 2 7 और 10 और 11, ये से एक ही बने, 420। ठीक है, तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन। और देखिए हो गया तुम्हारे, मैंने पहले ही बोल दिया था तुमसे। अब सुनो मेरी बात सुनो, 7 कॉन्सोनेंट है, 4 वोवेल है, और आपको 5 लेटर का वर्ड बनाना है ना। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स कैन बी फॉर्म। 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं और 4 वोवेल लेने हैं। तो पहला काम इसमें आप सिलेक्शन का करेंगे, कौन से लेने हैं भाई। आपके पास 7 तरह के कॉन्सोनेंट दे रहे हैं, तो पहले आप कॉन्सोनेंट और वोवेल्स सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? 7C3 इंटू 4C2 सॉरी 2 4C2 3 और 2 का 4C2। इतनी बात समझ में आ गई? सिलेक्शन हो गया पहले। अब जो तुमने सिलेक्शन करा उनको अरेंज नहीं करोगे, वर्ड्स बोला ना उसने, तो एक वर्ड बन के थोड़ी ना बनाना है तुमने तो बहुत सारे वर्ड बनाने हैं। तो 5 लेटर के कितने वर्ड बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। तो इनटू, अब ये क्वेश्चन है परमुटेशन प्लस कॉम्बिनेशन मिक्स। ठीक है बेटा, हटाओ से, समझ में आया कि नहीं? तार लो फटाफट। अब इसे मैंने तो ये सिंपल परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें ये वैसे हमने किया हुआ है पहले, EUAIO,
और क्या है क्यू टी एन अलग, ये तीनों इकट्ठे कर लिए, 5 के ये इकट्ठे ये भी इकट्ठे कर लिए। तो अब इसको एक मानो से दो मानो तो आपस में अरेंजमेंट दो फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही इक्वेट या अरेंज कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा जो भी कुछ आएगा 2 इंटू 120 इंटू 6 तो 12 इंटू तो 1440 ये इसका आंसर होना चाहिए है ना। एक तो ये हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देख लो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो ले रहा हूँ। क्वेश्चन है in how many ways can the letters of the word permutations be arranged? ऐसे रन करा रहे हैं नहीं करूँगा। If there are always 4 letters between P and S, ठीक है। परमुटेशंस वर्ड से ही काम नहीं चलता ना, क्वेश्चन तो अलग होते हैं। तो अब कैसे करेंगे इसको ही सीखना है। एक बार देख लेना, मेरी बात सुन लेना, उसके बाद फिर करना, ठीक है। मैं जैसे कराता हूँ मैं वैसे कराता हूँ, आरटी शर्मा में तो अलग तरीके से कराता हूँ। अब इसमें कितने वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 12 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अब इसने कहा है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए। तो पी अगर यहाँ है 1 2 3 4, एस यहाँ होगा। अगर पी यहाँ आ जाए, एस एक आगे आ जाएगा। पी अगर यहाँ आ जाए, एस और आगे भाग जाएगा। पी अगर यहाँ आ जाए, एस यहाँ आ जाएगा ना। अब पी यहाँ आ गया, एस 10वें पे चला गया। पी अगर यहाँ आ गया, ये पी है तो ये यहाँ आ जाएगा, एस आ जाएगा ना। और ये पी अगर यहाँ आ गया तो एस विल कम एट 12 एस। कितनी बार समझ में आती है? तो कितने केस बन गए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो उसने कहा बिटवीन पी एंड एस, उसने ये नहीं बोला कि पी पहले आया एस बाद में है, बिटवीन पी एंड एस। तो उल्टा भी कर लो भाई, एस पहले भी आ सकता है पी बाद में आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो टोटल कितने वेज हो गए 14 वेज हो गए, जिसमें पी और एस को हम अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसने कोई कंडीशन हमें नहीं दी है। अंदर जितने भी लेटर्स बचे हैं पी और एस को छोड़कर, तो ये पी एस तो हटा दिए मैंने। अब इसमें क्या क्या बचा हुआ है, कौन सी चीज रिपीट हो रही है वो भी ध्यान रखना है। उनको अरेंज करने के लिए 10 प्लेसेस है हमारे पास, है ना। तो कितने तरीके से अरेंज करोगे उसको? 10 फैक्टोरियल तो हो ही गया। और कोई रिपीट हो रही है 2 फैक्टोरियल और बस क्या रिपीट हो रहा है? टी रिपीट हो रहा है बस। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये इसको सॉल्व करोगे तो 7 × 10 फैक्टोरियल वही आंसर आएगा जो भी इच्छा हो तो करके देखो, ठीक है। 10 फैक्टोरियल थोड़ा बड़ा हो जाता है, देख लो आ सकता है। ठीक है जी, अब हम करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। जो आज तक आपने फॉर्मूले रट्टे मारे थे, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a - b का होल स्क्वायर, ये सारे अब आप एक्सपेंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो एक बिल्कुल जनरल सी चीज समझाऊंगा, बहुत सिंपल है, सब बच्चे आराम से कर लेते हैं इस एक्सपेंशन को। मान लो ये n है, x + y की पावर n है ना। अब आपके कोर्स में जो बचा है वो ये n जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। वैसे ये नेगेटिव भी हो सकता है, वैसे ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो सब काट पीट के तुम्हारे लिए सिंपल फ्रैक्शन छोड़ा है, ठीक है। अब से 4 साल 5 साल पहले भी था, जो अब से 10 12 15 साल पहले था, वो तो बहुत बड़ा चैप्टर था।
डिटेल्ड चैप्टर, ठीक है, वो सब हटा दीजिए जो हम पढ़ते थे, ठीक है। तो ये इसको कैसे लिखेंगे हम, NC0 x की पावर n y की पावर 0। एक्सपेंड करना, पहली टर्म क्या होगी, NC0 x की पावर n y की पावर 0। अब अगली क्या आएगी, NC1, यहाँ बढ़ता जाएगा, n की पावर कम होती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। फिर NC2 x की पावर एक कम और हो गई, y की एक और बढ़ गई। फिर इसी तरीके से NC3 x की पावर n-3 y की पावर 3, ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और कहाँ तक जाएगी, जब तक NCn ना हो जाए और x की पावर 0 ना हो जाए और y की पावर n ना हो जाए। समझ में आ गई बात। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x प्लस वाई की पावर 2 लिखता हूँ यहाँ, तो क्या लिखूंगा मैं, 2C0 x की पावर 2 y की पावर 0। फिर लिखूंगा मैं 2C1 x की पावर 1 y की पावर 1। फिर लिखूंगा मैं 2C2 x की पावर 0 y की पावर 2। अब 2C0 तो 1 ही होता है, तो x स्क्वायर और y की पावर 0 इज आल्सो 1, तो ये इतना हो गया। अब ये 2C1 इज 2 xy प्लस 2C0 के बराबर ही होता है ना, 2C2 इज इक्वल टू 2C, बेटा ये पेन मत सकते कौन कर रहा है, ठीक है। तो 2C2 मतलब 1 हो गया, तो ये 1 इंटू ये भी 1 हो गया, ये y स्क्वायर। तो देखो यही फॉर्मूला आप याद करते थे ना, लेकिन हम करते तो ऐसे याद थे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ऐसे याद करते, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला ऐसे एक्सपेंड होता है, ठीक। अब क्यूब कर लेते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो 3C0 x की पावर 3 y की पावर 0, फिर 3C1 x की पावर 2 y की पावर 1 प्लस 3C2 x की पावर 1 y की पावर 2 प्लस 3C3 x की पावर 0 y की पावर 3। तो ये तो x क्यूब बन गया, ये 3x स्क्वायर y बन गया, ये 3x y स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3C2 इज 3C1, तो 3 बन जाएगा नहीं, और प्लस 3C3 इज 3C0, तो ये y क्यूब हो जाएगा। देखो यही याद करते थे ना, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर, या आप इस तरीके से याद करते थे, इसको हम इसमें से 3xy कॉमन निकाल लेते थे, इसे x प्लस y लिख देते थे। ये हमने बच्चों बचपन में रटाया जाता है उससे, ये क्यूब का फॉर्म है, क्यूब का फॉर्म है, वो एक्सपेंड हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो एक्सपेंशन आपको इस तरीके से करनी है। अब इन्होंने वैसे तो सब कुछ हटा दिया इसमें से, ये एक्सपेंशन ही छोड़िए, थोड़ा बहुत और कुछ है। और अगर तुमसे कहा जाए कि भाई x प्लस वाई की पावर 15 है और इसकी उसने कहा भाई जो 7th नंबर पर टर्म आ रही है वो बताओ क्या होगी, व्हाट विल बी द 7th टर्म, 7वें नंबर पे। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, जितनी होल पावर होती है टर्म्स उससे एक ज्यादा आती है। स्क्वायर है तो 3 टर्म्स आई, क्यूब है तो 4 टर्म्स आई, 4 होगा तो 5 टर्म्स आएंगे। एक टर्म इज ऑलवेज मोर देन दी पावर, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर 16 टर्म्स आएंगी, 16 आएंगी। अब तुमसे कोई सी भी टर्म वो पूछ सकता है, तो तुम कैसे बताओगे? तो खोलने के लिए तो टाइम बहुत सारा लग जाएगा, तो उसके लिए एक जनरल ये तो लिख लेना इसको, ये तो सब आपको आ गया समझ में, ये तो कर सकते हो, फॉर्मूला आ गया समझ में तो वो आ ही जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, TR + 1 = NCR x की पावर n-r y की पावर r, ये फॉर्मूला, ठीक। अब तुमसे पूछा है उसमें A7 या T7 निकालने के लिए बोला, 7th टर्म निकालना। अब ध्यान से समझना कैसे निकालोगे। ये है आपके पास T7 लिखा था तो उसको लिखो 6 + 1, 7 है ना, तो इसको हमने ऐसे लिखना है 6 + 1, या जो भी कुछ नंबर है उसको +1 की फॉर्म में लिखना है। n आपको दे रखा है, दिस इज n 15C। अब r आपके पास आ गया, r is 6, जो भी टर्म है r उससे एक कम होता है, तो यहाँ लिख दिया आपने 6, x आपके पास है ही, ये n है, ये r है, तो 15 - 6 is 9 और y की पावर 6।
तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं भाई x की पावर 9 y की पावर 6, इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी माय 7th टर्म। तो कोई सी भी टर्म निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर अगले साल कोर्स दोबारा से वो चेंज कर रहे हैं जो हटाया था उन्होंने, तो ये क्लास 12th में बायनोमियल का यूज प्रोबेबिलिटी में होगा, वहाँ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आती है, तो ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज होगा। अगर आई तो कह नहीं सकता मैं, पर तुम कर लो ताकि तुम्हें वहाँ नया तो नहीं लगेगा कम से कम। अब देख लो x² माइनस 2x की पावर 3। अब तुम्हारे लिए ये x है और ये y है, ऐसे समझो ना। तो क्या बताया था मैंने आपको, 3c0 पहले लिखना है, फिर x जो कि यहाँ x² है उसकी पावर 3 लिखनी है, और जो ये है -2x साइन के साथ लेना। अच्छा ये 0 है। फिर अगला स्टेप आएगा तो 3c1 x² की पावर 2 हो जाएगी और -2x की पावर 1 हो जाएगी, प्लस 3c2 x² की पावर 1 हो जाएगी और -2x की पावर 2 हो जाएगी। फिर 3c3 करेंगे, x² की पावर 0 हो जाएगी और -2x की पावर 0। तो 3c0 हमारा कितना आ गया 1, तो x की पावर 6 तो ये हो गई, और माइनस ये तो 0 खत्म ही हो गया क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 इज 1। ये 3 आ गई, x की पावर 4 आ गई, ये -2x आ गई। फिर 3c2 इज 3 है ना, x² into 4x² प्लस 3c3 is 3c0 which is 1, तो ये आ गई -8x3। तो ओवरऑल आपके पास आंसर कितना आ गया -6x5 और प्लस 12x4 -8x3। ऐसे तो जब भी आपके बीच में यहाँ पर दो टर्म्स के माइनस का साइन होगा तो पहली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया? यस 101 का 1 माइनस 0.01 की पावर 5 ये होगी ना। अब इसको एक्सपेंड करो, इसको चाहो तो 10 की पावर -2 भी लिख सकते हो या वैसे भी छोड़ सकते हो, बाद में कर लेना। पर सिर्फ 3 टर्म्स ही एक्सपेंड करनी है इसकी, चौथी पांचवी छठी नहीं करनी। ठीक है, तो क्या होगी 5c0 1 की पावर 5 माइनस 0.01 की पावर 0। फिर दूसरी होगी 5c1 1 की पावर 4 माइनस 0.01 की पावर 1, और बस अगली वाली और लिखनी है, 3 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, माइनस 0.01 की पावर, तो ये क्या हो जाएगी जी आपकी, तो 1 ही हो जाएगी, और ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पीछे माइनस का साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/100 है ना। और 5c2 कितना होता है 10, और ये हो जाएगा आपका, आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो नेगेटिव का तो प्लस ही हो जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा 1/1 2 3 4। ठीक है, 4 0 आ जाएंगे तो ये इससे कट गया, तो 1 माइनस 0.05 प्लस 0.001 1/1000 ही बचा ना। तो किसको आपको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर बता देना है कितनी आ रही है, बताओ कितना आना है। तो नहीं करके जाएगा।
हो गया बेटा? इसका आंसर क्या है? आंसर तो फ्रैक्शन में है, इस पावर्स में भाई ऑड वाली बची नहीं है मेरी। ये आएगा तुम्हारा भी सर 3 की पावर 5/2, 2 की पावर 1/2 प्लस 63 कितना होता है? 63 कितना होता है मतलब 6 into 5 into 4 30 होता है। 30 में 40 और 3 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 तो ऐसे लिखना पड़ेगा तो 60/6 √3 into 2 की पावर 5/2 ये आना चाहिए। सर मैं तो रूट में जोड़ा था 396 √6। किसे छोड़ा था? तो कॉमन निकाल लो इसमें से। जो कॉमन निकल सकता कॉमन निकाल लो ना। जो सबसे छोटी में पावर है 3 की वो कॉमन आ जाएगी। भाई 3 की पावर 1/2 सबसे छोटी है ना वो कॉमन आएगी तो। और 2 की सबसे छोटी पावर भी 1/2 वो भी कॉमन आ जाएगी। तो और इसमें 6 40 और 6 में से भी क्या कॉमन आ जाएगा? 2 और कॉमन आ जाएगा ना। तो 3 into 3 की पावर 5/2 बची प्लस ये 20 बचा 3 की पावर 3 की पावर 5 बचेगी कि 5/2? कहाँ? अच्छा यहाँ तो फिर कम हो जाएगी ना। हाँ 5। यहाँ बच जाएगी 5/2 माइनस 1/2 2 बची ना। तो 5/2 में से 1/2 तो बाहर निकाल दी ना। हाँ तो दिस माइनस ये तो होगा तो फ्रैक्शन हट जाएगा यहाँ से। ये 1/2 करोगे तो 1 ही बच जाएगी। हाँ 1/2 तो 3 की पावर 1 बच गई और यहाँ बच गई 2 की पावर 1 और यहाँ 6 into ये तो बाहर चली गई है ये 2 की पावर 2 बच गई। ऐसी हुआ ना। तो 9 के 27 27 प्लस 60 120 प्लस 4 6 24 इतना हो गया। तो 4 into ये कितना जुड़ गया भाई? जोड़ना है बच्चों इसको 144 और 27 कितना हो गया? 7 और 4 11 171 into √3 √6 तो 6 ये हुआ ना। तो बच्चों का आंसर इतना आना चाहिए। 171 था। मैंने 171 के लिए कुछ कर ये कर 3 4 27 680 ये आएगा क्या? सर मैं तो लगाया है क्या है भाई? सर ये कैमरा से निकाल के क्वेश्चन और 396 कैमरा